नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक समूह की चर्चा करेंगे। मित्रों, समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता है। समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूह से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाजों में, यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। समूहों के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचारों तथा अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग और विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित होते हैं। समूह की चर्चा के उपरांत अब हमें यह समझना होगा कि सामाजिक समूह क्या है, सोशल ग्रुप क्या है। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकआइवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। सामाजिक समूह को ही परिभाषित करते हुए ऑगबर्न और निमकॉफ अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए बोगाडस अपने पुस्तक सोशियोलॉजी में कहते हैं, एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हों। इस प्रकार बोगाडस, मैकआइवर, पेज, ऑगबर्न और निमकॉफ, इन सब विद्वानों की परिभाषाओं का अगर हम सार निचोड़ निकालें तो ये इस प्रकार से होगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो एक समूह का निर्माण होता है। समूह के ऊपर इन उपरोक्त विद्वानों के विचारों और विचार मंथन के उपरांत अगर हम सामाजिक समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सामाजिक समूह की निम्न विशेषताएं निकल के आती है। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। मित्रों, जैसे समाज के लिए हमने संबंधों का समूह कहा था, ऐसे समूह के निर्माण के लिए क्या चाहिए? व्यक्तियों का समूह। यानी समूह क्या है? मूर्त है। समाज क्या है?
अमूर्त है। क्यों? संबंध अमूर्त होते हैं, तो संबंधों से बना हुआ समाज भी अमूर्त होगा। समाज का निर्माण किससे हो रहा है? संबंधों से। संबंध क्या है? अमूर्त हैं। तो समाज क्या है? अमूर्त हैं। और समूह का निर्माण किनसे हो रहा है? व्यक्तियों से। व्यक्तियों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या है? सब समूह मूर्त है। तो इसकी पहली खास बात क्या है? व्यक्तियों का समूह। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। नंबर 3, सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। नंबर 4, समूह में एकता। कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। इसके अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऐच्छिक सदस्यता। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक से मतलब क्या है कि व्यक्ति चाहे तो समूह की सदस्यता ले, चाहे तो नहीं ले। चाहे तो आप लोहिया महाविद्यालय में एडमिशन लो, चाहे तो आप किसी और संस्था में एडमिशन ले लें, बाध्यता नहीं है। लेकिन परिवार नामक समूह की बाध्यता है हमारे लिए। समझ रहे हैं? यानी समूह क्या है? ऐच्छिक है। स्तरीकरण। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, वरन उनमें अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका निभाते हैं। अतः समूहों में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों के उच्चता एवं निम्नता के इस क्रम को ही हम संस्तरण, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अगला, सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों, प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदि की पालना करे। समूह की अगली खास बात है स्थायित्व। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाएं। अगला है समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में उसके उद्देश्यों, कार्य प्रणालियों, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता हो। नेक्स्ट, ढांचा, स्ट्रक्चर। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है, अर्थात उसमें नियम, कार्य प्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं आदि तय होती है और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं, वरन उनके बीच संबंधों का होना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट, जागरूकता, अवेयरनेस। मैकाइवर और पेज ने पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकारा है। एक समूह के सदस्यों में पारस्परिक अनुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। और लास्ट है आदान प्रदान, एक्सचेंज। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। ये मित्रों हमने चर्चा की समूह की विशेषताओं पे। अब मैं कल आपसे चर्चा करूंगा समूहों का वर्गीकरण।
जहां मैं आपको बताऊंगा कि समूह के क्या क्या प्रकार होते हैं। धन्यवाद।